राधे घनश्याम राधे राधे। ऐसो नहीं भैया, ताली तो स्वागत करो तभी गाऊंगा, है ना। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलो राधा रानी सरकार की। महाराज सभी देवताओं को पता लगा कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुना रहे हैं, तो सभी देवता महाराज आकाश लोक से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। प्रहलाद स्तन धारे तरलगत अर्दया चौदवाकाश्य धारी। महाराज प्रहलाद जी सभी देवता अपने अपने मृदंग शंख ध्वनि ताली, कोई नारद जी अपने करताल को बजाकर नृत्य करने लगे। आज महात्मे ही पर विश्राम, क्योंकि इसी चीज को महाराज भागवत जी के हम समाप्त नहीं कर सकते। भागवत जी के महात्म को हम समाप्त नहीं करते। महात्म इतना बड़ा गुण तत्व है महाराज कि किसी में सामर्थ्य नहीं है कि महात्म बतला सके, क्योंकि महात्मों में पूरा भागवत समाहित है। पद्म पुराण से ले देकर कहीं इसमें माँ पार्वती को देखा, माँ पार्वती श्रृंगार कर रही थी। अब महाराज नारद जिसको मिल जाए, नारद लोग झगड़ा आपस में करते हैं तो एक दूसरा कहता है अरे तू नारद हो गया है। अगर झगड़ा एक लगा दिया तो एक कहता तू नारद हो गया है। अरे नारद का महत्व समझो महाराज, जिसकी बातें कभी रद्द ना हो, नारद जिसकी कभी वाणी रद्द ना हो, जो कहते हो अटक के शब्द हो महाराज, ऐसे नारद मुनि महाराज हुआ करते थे। नारद महाराज पार्वती के पास घूमते टहलते पहुंच गए। पार्वती जी कौन है महाराज? पार्वती जी महारानी का 109वां अवतार है। नारद जी पहुंचे, बोले माता जी आप श्रृंगार क्यों कर रहे हैं, किसके लिए श्रृंगार करती हो? तो मां पार्वती कहती है अपने प्राण प्रीतम भगवान भोलेनाथ के लिए प्रणाम करती हूँ। महाराज एक श्लोक है, सभी पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसमें सबसे लास्ट पंक्ति में जो है भवम भवानी सहितम नमामि। एक भक्त ने कहा महाराज, प्रश्न किया, मेरा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में मेरा प्रोग्राम चल रहा था। एक भक्त ने पूछ लिया महाराज ये बताइए कि पहले भवानी क्यों आया
पहले राधा आता, पहले भवम आता, पहले भवम क्यों आया? पहले भवानी आना था, क्योंकि पहले राधा आता है तो कृष्ण आता है, पहले सीता आते हैं तो राम आते हैं, लेकिन इसमें पहले भवम क्यों आया? ये रहस्य की बात है महाराज, ज्ञान की बातें हैं, कारण है क्यों आया इसमें। मैं बोला भैया ये ध्यान दीजिए, राधा जी को पाने के लिए भगवान कितना कर्म किए ठाकुर जी बताइए। महाराज राधा जी को पाने के लिए पता नहीं किससे किससे दुश्मनी कर लिए, यहाँ तक ठाकुर जी तो पता नहीं क्या करे मैया, अध्ययन की लीला चलिया है, ऐसे टेढ़ी टांग से नहीं बैठे हुए, हर जगह से नजरों से भी टेढ़े। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके चपल विशेष हैं उनके चपल नहीं। राम कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन महाराज इस 16 कला के अवतारित हैं महाराज, जो आपके सामने आज टांगी टेढ़ी टांग लिए बैठे हैं, ये बहुत बड़े छलियां हैं। राधा जी को पाने के लिए महाराज कर्म किए, लेकिन और सीता जी को पाने के लिए भगवान धनुष यज्ञ में गए और वहां धनुष तोड़े तो सीता जी को पाया, लेकिन महाराज पार्वती भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या की, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को पाई, इसीलिए भवम भवानी सहितम नमामि कहा गया है। प्रेम से बोलो एक बार, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलो। माँ जब हाथ उठाकर मेरी माँ बोलोगी ना, तो प्रभु भी सोचेगा कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री कहीं बैठी है, मैं उसे अपनी गोद में ले लूं, क्योंकि माँ के पास जब पुत्र आता है जब तक हाथ नहीं उठाता तो माँ लेना भी नहीं चाहती, अरे छोड़ो अभी खेलने दो। और जब हाथ उठाकर नहीं भैया मैं आऊंगा आपकी गोद में आऊंगा, है बच्चों को प्यारे कितना भी संसार के खिलौना दे दो, जब तक वो माँ की गोद में नहीं आता तब तक उसे वो आनंद नहीं प्राप्त होता, संसार के खिलौनों से आनंद नहीं प्राप्त होता उसे। जब माँ की गोद में चला जाता है महाराज, ऐसा लगता है कि डल्लब का गद्दा भी फेल है। माँ के आंचल में जब पहुंच जाता है महाराज, ऐसा लगता है महाराज संसार की रजाई सब व्यर्थ है। कितना भी ठंडे पड़ते हो, अगर माँ अपने आंचल से ढक देती है बच्चे को तो ठंडी दूर हो जाती है। अरे माँ शब्द इतना प्यारा शब्द है महाराज। माँ एक बार बोली हमारे साथ, बोली माँ देखिए, माँ बोलने के बाद जीवा के नीचे मिठास आता है कि नहीं, बोल कर दिखाइए एक बार, सभी बोले एक बार माँ। अरे मेरी मैया माँ तो बोल दो, माँ हो, माँ बोलने में शर्म करती हो आप, काय को मैया शर्म ऐसे मत करे। बोलो नारायण भगवान के। अब महाराज नारायण नारायण करते हुए नारद बोले, भोले बाबा मैं तो कैलाश से वापस आ रहा हूँ। अरे नारद जब कैलाश अगर आप गए होंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके ही आ रहे हो। जब कैलाश आप गए थे नारद तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके ही आए हो। अब महाराज नारद जी तो पहुंचते हैं जहाँ तो वहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई करवाते हैं महाराज, और हास्य परिहास्य भी करना नारद को आता है, और ज्ञान और वैराग्य भी नारद को आता है, और लड़ाई झगड़ा भी कराना नारद को आता है महाराज। अब भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे। अरे सुनती हो पत्नी और माँ पार्वती की, अरे सुनती हो कहाँ हो आप? अब महाराज
मुंह फुलाए माता जी बैठी हैं, अब वो सुनने वाली थोड़ी है। माँ पार्वती को भवन में है भगवान, पूरे महलों में ढूंढे कहीं न मिले भोलेनाथ, तो जाकर को भवन में देखे। अब महाराज बोले देवी आप रुष्ट क्यों हो? बोली चले जाओ यहाँ से। अब महाराज भगवान भोलेनाथ को ऐसे हमारी भारत देश की माताएं हुई जो भगवान को डांट सकती हैं, भगवान को बांध सकती है और भगवान को गाली दे सकती हैं, ऐसे हमारे भारत देश में माँ होती हैं। हर जगह माँ का दर्जा नहीं दिया गया महाराज, ये भारत देश की महिमा है। माँ पार्वती कहती हैं चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी क्या कारण है, आप रुष्ट क्यों हो? तो महाराज भोलेनाथ कहते हैं, देवी कहती हैं माँ पार्वती कि महाराज तुम अभी तक मुझे नहीं बताया ये मुंड की माला किसकी है। तो महाराज भोलेनाथ सारा वृत्तांत सुनाते हैं। देवी तुम्हारा 108 बार मृत्यु हुई और जितने बार आपकी मृत्यु हुई उतने बार आपका सर काट कर अपने माले में इस गुड़िया बनाकर पहन लिया। तो माँ पार्वती बड़ा आश्चर्यचकित हुई महाराज। अच्छा ये बताओ आप हमारी मृत्यु हुई, आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जिस समय वेद मंत्र का मंथन हुआ था महाराज, उस समय 1 करोड़ मंत्र निकले थे, 1 करोड़ मंत्र निकले थे महाराज। उसमें से 33 लाख मंत्र देवताओं को बांट दिया। फिर उसमें से महाराज 1 लाख मंत्र बचा, 1 लाख मंत्र में 33 हजार बांट दिया महाराज। फिर उसमें से कितने मंत्र बचे महाराज? 1000 मंत्र 10,000 मंत्र बचे। फिर उसमें से 3300 मंत्र बांट दिया महाराज। उसमें से 33 श्लोक बचे महाराज। उसमें से सब बांटते बांटते जब सब बांट दिया महाराज तो केवल लास्ट में 2 अक्षर बचा। वो क्या शब्द था महाराज? रा और माँ। अरे जो राम को अपने कंठ में धारण कर ले, ऐसे भगवान भोलेनाथ है। राम नाम भगवान की। तो भगवान राम नाम का मंत्र जो था उसे अपने कंठ में रख लिए और देवी जी को कहते हैं देवी ऐसे मैं कथा अमृत श्रवण किया हूँ, आज मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ, अब ध्यान से सुनो। और महाराज भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने माँ पार्वती को बैठे। कथा सुनाने पार्वती को बैठे शिव भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। पुकारो दे रहे तोता तो माँ को पड़ गए सोता। पड़ गए सोता। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज कथा सुना दी माँ पार्वती को, बैठे सारे कथा सुनाए महाराज। अब बोले देवी तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए।
लेकिन देवी जी को जैसे कथा सुनाने बैठे, महाभारत की कथा प्रारंभ हुई। माँ पार्वती को निद्रा आना प्रारंभ हुआ। जैसे माँ निद्रा में आई तो एक सुख तोता पंछी का एक अंडा पड़ा था, वो फूट गया था और उसमें का बच्चा आरोहण प्ररोहण कर रहा था। कैलाश पर महाराज कथा सुना रहे थे। जैसे माता जी को निद्रा आई, हुकारी थोड़ा सा बंद हुई, वैसे वो तोता सुख का तोता बच्चा जो था महाराज वो हुकारी दे रहा है। और महाराज भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठकर कथा श्रवण करा रहे हैं। जब कथा लास्ट हुई महाराज, जैसे ही भगवान भोलेनाथ आंख खोले, माँ पार्वती शयन में थी, सो रही थी, तो बुलाए देवी तुम तो सो गई, कथा नहीं सुनी? बोले नहीं महाराज मैं तो सो गई थी, मैं कथा नहीं सुनी। अच्छा ये बताओ देवी, जब तुम कथा नहीं सुनी तो ये हुकारो कौन दे रहा था? तब देखे महाराज एक सुख का पंछी का बच्चा पड़ा था महाराज। उसको जब देखे तो भगवान भोलेनाथ ले त्रिशूल, भोले ने तोता के पड़े पछारे। अब लेकर त्रिशूल महाराज भोलेनाथ खेद लिए तोता को। भक्ता भक्ता गया जाकर माँ बीतिका एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसी के आभासी आई माँ बीतिका को। उन्हीं के गर्भ में जाकर सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सुखदेव जी महाराज गर्भ में जाकर पल रहे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए। आज मैं कथा यहीं पर विश्राम करता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम। दिन दयाल दया के सागर, दिन दयाल दया के सागर, पकड़ पैया हमारे बुलाई लो, बुलाई लो, बुलाई लो, मेरी बेटी उमरिया सारी, मेरी बेटी उमरिया सारी, बुलाई लो, बुलाई लो, बुलाई लो, बुलाई लो। अपनी दया की सागर भर दो, आई शरण तुम्हारी, बुलाई लो, बुलाई लो, रावण गिरधारी, बुलाई लो, रावण गिरधारी, मेरी पीठी उमरिया सारी, मेरी पीठी उमरिया सारी, बुलाई लो, बुलाई लो, बुलाई लो, रावण गिरधारी, बुलाई लो, रावण गिरधारी।
ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुलाई लो बुलाई लो बुलाई लो सावन गिरधारी, बुलाई लो सावन गिरधारी। युगो युगो से खोज रही हूँ, युगो युगो से खोज रही हूँ, दर्शन दो गिरधारी, बुलाई लो बुलाई लो सावन गिरधारी, बुलाई लो सावन गिरधारी, बुलाई लो सावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुलाई लो बुलाई लो बुलाई लो सावन गिरधारी, बुलाई लो सावन गिरधारी, बुलाई लो सावन गिरधारी, बुलाई लो सावन गिरधारी, बुलाई लो सावन गिरधारी। खाना पीना करो ना। बोलो शंकर भगवान की।